ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज से सुनिए बैसाख मास महात्म की कथा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के बाद बैसाख की शुरुआत होती है। सनातन परंपरा में ये मास जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार बेहद शुभ और पवित्र माना जाने वाला बैसाख मास भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष पूजा, जप, तप और व्रत के लिए समर्पित है। जिस विशाखा नक्षत्र के नाम पर इसे बैसाख मास के नाम से जाना जाता है, वह उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। यही कारण है कि इस पावन मास में धर्म, कर्म, स्नान, दान, जप, तप, व्रत और उपवास आदि का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। मान्यता है कि बैसाख मास में किया गया जल दान, तीर्थ में स्नान, गरीबों को किया गया दान और पूजा तप का पुण्य फल कभी समाप्त नहीं होता है। यानी बैसाख मास में की गई पूजा अक्षय पुण्यदायी होती है। बैसाख मास में गंगा स्नान करने मात्र से साधक के सभी दोष और पाप समाप्त हो जाते हैं। बैसाख के महीने में साधक को सूर्योदय के बाद नहीं सोना चाहिए, बल्कि सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। बैसाख के महीने में साधक को बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि केवल एक समय सात्विक भोजन ही करना चाहिए। बैसाख के महीने में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही तेल मालिश करना चाहिए। बैसाख के महीने में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तन, मन और कर्म की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं बैसाख मास में पीपल सींचने की कहानी। उसके बाद आप सुनेंगे बैसाख मास महात्म कथा। एक बार एक गांव था। उसमें एक ननद भाभी थी। भाभी जहाँ भी जाती थी अपनी ननद को अपने साथ रखती थी, क्योंकि जब उसकी सास मरी तो उसने अपनी बहू से वचन लिया था कि मेरी बेटी का अपने बच्चों की तरह ध्यान रखना, इसको कभी दुख मत देना। इसलिए भाभी अपनी ननद का पूरा ध्यान रखती थी। तब एक बार की बात है, भाभी ने बैसाख मास का स्नान और व्रत किया तो वह रोज पीपल सींचने जाती थी, तो अपनी ननद को भी अपने साथ ले जाती थी। भाभी जैसे पूजा करती, कुंवारी ननद वैसे ही पूजा करती थी। भाभी अपने मन में हाथ जोड़कर विनती करती कि हे पीपल देवता, मुझे एक पुत्र देना। तो ननद भी हाथ जोड़कर मन में कहती कि हे पीपल देवता, जो आप मेरी भाभी को दो वही मुझे देना। इस तरह पूरे बैसाख मास में ननद भाभी ने पीपल के पेड़ की पूजा करी और मन्नत मांगी। तब पीपल देवता सोच में पड़ गए कि भाभी को तो मैं पुत्र दे दूंगा, लेकिन कुंवारी लड़की को पुत्र कैसे दूं? तब पीपल देवता ने दोनों की इच्छा पूरी कर दी। 3 महीने बाद भाभी को गर्भ ठहर गया। तब ननद के हाथ में भी एक छोटा सा छाला हो गया। वह छाला दिन पर दिन बढ़ने लगा। 9 महीने के बाद भाभी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो उसी दिन ननद के हाथ के छाले में से भी एक बेटे का जन्म हुआ। भाभी ने लोक लाज के भय से और ननद की बदनामी के डर से पूरे गांव में ये कहलवा दिया कि मेरे 2 जुड़वा पुत्र हुए हैं। भाभी ने अपने पति से भी ये बात छुपाई। इस तरह समय बीतने लगा। तब साल भर बाद एक दिन भाभी कुएं पर पानी भरने गई, तो उसने अपने ननद से कहा कि दोनों बच्चों का ध्यान रखना। तभी ननद वाला लड़का रोने लगा, तो उसने उसे झूले में सुलाकर लोरी सुनाने लगी कि बिना बाप का कान जी, बोल कहाँ से आया जी। बार बार वह यही लाइन दोहरा रही। उसका भाई वहीं बैठा था।
जब भाई ने ये सुना तो उसे बड़ा अटपटा लगा। उसने सोचा कि बहन से पूछना ठीक नहीं है, अपनी पत्नी से ही पूछूंगा। कि तभी उसकी पत्नी कुएं से पानी लेकर आ गई। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी बहन दोनों बच्चों को झूला झूला रही थी कि तभी हमारा एक बच्चा रोने लगा तो मेरी बहन एक लोरी गाने लगी और बोली कि बिना बाप का कान जी, बोल कहाँ से आया जी, जबकि मैं तो जिंदा हूँ, फिर ये ऐसी लोरी क्यों सुना रही थी। तब पत्नी ने अपने पति को समझाते हुए कहा कि ये तो बच्ची है, ऐसे ही बोल दिया होगा, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। उस समय पत्नी बोलते समय अपनी नजरें चुरा रही थी। उसके पति को शक हुआ। उसने अपने पत्नी को डांटते हुए कहा कि सच सच बता, क्या बात है। तो उसकी पत्नी की हिम्मत टूट गई। उसने अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी। उसी समय उसके पति ने अपने भांजे को उठाया और गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास ले गया और पीपल देवता से हाथ जोड़कर बोलने लगा कि हे पीपल देवता, मेरी बहन तो नासमझ थी, जो उसने मांगा वह उसे नहीं मांगना चाहिए था। लेकिन हे पीपल देवता, अब आप अपनी अमानत वापस ले लीजिए। अगर गांव में ये बात फैल गई कि कुंवारी लड़की के बेटा हुआ है तो मेरी बहन की पूरे गांव में जग हंसाई हो जाएगी। कोई भी मेरी बहन से ब्याह नहीं करेगा। ऐसा कहकर भाई करुण रुदन करने लगा। उसके करुण रुदन को सुनकर पीपल देवता का हृदय पिघल गया। तभी पीपल के पेड़ के दो फाड़ हो गए और वह बच्चा उस पेड़ में समा गया। उसके बाद पीपल का पेड़ वापस जुड़ गया, लेकिन पेड़ के आसपास चबूतरे पर बहुत बड़ी दरार पड़ गई। उसके बाद भाई वापस घर आ गया। उसने आते ही अपनी बहन के लिए योग्य वर ढूंढने में लग गया। सुबह जब गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास चबूतरे पर भारी दरार देखी तो सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए होंगे, तो कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में शनिदेव प्रकट हुए होंगे। कोई कह रहा था कि यहाँ भूत पिशाच आते होंगे। जितनी मुंह उतनी बातें होने लगी। कुछ दिन तक लोगों ने बातें करी, किंतु समय सब चीजें भुला देता है। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन भाई ने अपने घर में हवन करवाया। पूरे गांव को हवन में आहुति देने के लिए बुलाया। गांव के सभी लोग आए। काशी बनारस से 11 पंडितों को बुलाया गया। यज्ञ में आहुति दी जा रही थी। घी का पूरा डिब्बा उसमें उड़ेल दिया, लेकिन आहुति प्रकट ही नहीं हो रही थी। तब किसी ने भाई से कहा कि आप ही कोई बहन, बेटी, बुआ, भांजी हो तो उसे बुलाओ। भाई ने कहा कि मेरे तो एक ही बहन है जो मेरे पास रहती है और कोई मेरा नहीं। बहन से भी आहुति दिलवाई गई, लेकिन फिर भी यज्ञ में धुआं ही धुआं निकल रहा था। ज्योति ही प्रकट नहीं हो रही थी। तब गांव के सरपंच ने भाई से कहा कि पुत्र, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है, किसी पंडित महात्मा से पूछना होगा। तब गांव के बाहर से एक महान वेद शास्त्रों के ज्ञाता एक पंडित जी को बुलवाया गया। उन्हें पूरी बात बताई गई। वे पंडित जी बड़े ही ज्ञानी महात्मा थे, त्रिकालदर्शी थे। आगे पीछे की उन्हें सभी बातें दिखाई देती थी। वे वर्तमान, भविष्य काल और भूतकाल की सारी बातों को देख सकते थे। तब उन्होंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करी, ध्यान लगाया और फिर उन्होंने सारी बात पता कर ली। तब पंडित जी ने भाई से कहा कि हे पुत्र, तुम अपने भांजे को लेकर आओ। जब तुम्हारा भांजा इस यज्ञ में आहुति देगा तभी जोत आएगी। तब भाई ने कहा कि मेरे कोई भांजा नहीं, मेरी तो बहन अभी तक कुंवारी है, तो भांजा कहाँ से आएगा। तब उसी पंडित ने कहा कि पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को पुत्र दिया था, तुम उसी भांजे को लेकर आओ, तभी तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा।
तब सभी गांव वालों ने भाई से पूछा। भाई ने सभी गांव वालों को पूरी सच्चाई बता दी। तब गांव वाले भाई को समझाते हुए बोले कि पुत्र, इसमें शर्मिंदा की कोई बात नहीं। पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को पुत्र दिया है। ऐसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती। तब सभी गांव वाले, सरपंच, पंडित, भाभी, ननद और उसका भाई ढोल नगाड़े के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। तब भाई ने पीपल देवता से अपनी गलती की माफी मांगी और कहा कि हे पीपल देवता, मैंने बदनामी के डर से अपना भांजा आपको सौंप दिया था, लेकिन आज मैं खुद अपना भांजा आपसे वापस मांगने आया हूँ। हे पीपल देवता, मुझे मेरा भांजा वापस लौटा दीजिए। तभी वहां वापस पीपल के दो फाड़ हो गए। उसमें से उनका भांजा बाहर आया। उसी समय उसकी बहन के आंचल से दूध की धार उसके बेटे के मुख पर जाकर गिरी। पूरे गांव वालों को यकीन हो गया कि ये इसी का पुत्र है। तब सभी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए पुत्र को लेकर घर आए। जैसे ही भांजे ने यज्ञ में आहुति दी तो ज्वाला इतनी ऊंची उठी कि सभी को महान आश्चर्य हुआ। तब उस भाई ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि बैसाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने से निर्धन को धन मिले, निसंतान को संतान सुख मिले, कुंवारों को अच्छा घर बर मिले, बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिले। उन दिनों के बाद सभी लोग बैसाख मास में स्नान और व्रत के साथ में पीपल के पेड़ को सींचने लगे। ऐसा करने से मनुष्य को इस लोक में सभी सुख और मरने के बाद परलोक में परम धाम की प्राप्ति होती है। हे पीपल देवता, जैसा सुख आपने ननद भाभी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोले, पीपल देवता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं बैसाख मास महात्म कथा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात भगवान नारायण, नर श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास, पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से पूर्णमय बैसाख मास का महात्म इस प्रकार से पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म सुना। उस समय आपने ये कहा था कि सब महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ है। इसलिए ये बताने की कृपा करें कि बैसाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं। नारद जी ने कहा, बैसाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार महीनों में बैसाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं।
पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं। दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं। सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेष साई भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को वैशाख मास में मनुष्य केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान में असमर्थ हैं, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जलदान का महत्व समझाए। ये सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। राजन, पौसला या प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पूर्ण फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पूर्ण फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। भूपाल, जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु, पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक अवश्य करें और इन कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।